हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ट्रिपल सी के जनवरी और फरवरी के एग्ज़ाम आज से लगभग 15 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक 15 दिन की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यूपीआई से अधिकतम कितना भुगतान कर सकते हैं। आप सभी को बताना है यूपीआई से एक दिन में कितना भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है 50,000, दूसरा है 1,00,000, तीसरा है 2,00,000 और चौथा ऑप्शन है 10,000। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी सही होगा। यूपीआई से एक दिन में 1,00,000 रुपया भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है स्टेटस बार, दूसरा है मेन्यू बार, तीसरा है टूल बार और चौथा है फॉर्मेटिंग बार। सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेन्यू बार। अगला प्रश्न है, निम्न में से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है। ऑप्शन पहला है ड्रम प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, तीसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, चौथा है थर्मल प्रिंटर। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन डी सही होगा, थर्मल प्रिंटर। अगला प्रश्न है, एआई किस पीढ़ी में आया था। आप सभी को बताना है एआई किस पीढ़ी में आया था। ऑप्शन पहला है फर्स्ट जनरेशन में, दूसरा है सेकेंड जनरेशन में, तीसरा है थर्ड जनरेशन में और चौथा है फिफ्थ जनरेशन में। सही आंसर कमेंट करिएगा, एआई किस पीढ़ी में आया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिफ्थ जनरेशन में। अगला प्रश्न है, क्या है जो नेट बैंकिंग में नहीं आता है। आप सभी को बताना है नेट बैंकिंग में क्या नहीं आता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, फटाफट से आंसर करिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, चेक। नेट बैंकिंग में चेकबुक नहीं आता है। अगला प्रश्न है, ओटीपी में कैरेक्टर होते हैं या नहीं। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी से आंसर करिएगा, ओटीपी में कैरेक्टर होते हैं या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। ऑप्शन बी सही होगा, फॉल्स। ओटीपी में कैरेक्टर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप क्या है। आप सभी को बताना है व्हाट्सएप क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है इंस्टेंट मैसेजिंग, दूसरा है ईमेल सर्विस, तीसरा है ई कॉमर्स, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग है। अगला प्रश्न है, ईमेल में कितने भाग होते हैं। आप सभी को बताना है ईमेल में कितने भाग होते हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 3, चौथा है 4। बताइएगा, ईमेल में कितने भाग होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, ईमेल में 2 भाग होते हैं।
अगला प्रश्न है लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा। लाइट पेन क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा। लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ब्राउज़र में नई टैब ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एफ, दूसरा है कंट्रोल प्लस टी, तीसरा है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस टी। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से आंसर करिएगा। स्प्रेडशीट में फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं या नहीं? ऑप्शन ए सही होगा, ट्रू है। स्प्रेडशीट के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया? बताइएगा, इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है गूगल, तीसरा है अर्पानेट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, अर्पानेट। अगला प्रश्न है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? आप सभी को बताना है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस एच, दूसरा है कंट्रोल प्लस के, तीसरा है शिफ्ट प्लस पी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस के। अगला प्रश्न है IFSC का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी को बताना है IFSC का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, IFSC का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अगला प्रश्न है USD का पूरा नाम क्या होता है? बताइएगा, USD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था?
बताइएगा, सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था? ऑप्शन पहला है फर्स्ट में, दूसरा है सेकेंड में, तीसरा है थर्ड में, चौथा है फोर्थ जनरेशन में। ऑप्शन ए सही होगा, सबसे बड़ा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकन क्रेडिट कार्ड में सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? बताइएगा, अमेरिकन क्रेडिट कार्ड में सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन पहला है 3 का, दूसरा है 4 का, तीसरा है 5 का, चौथा है 6 का। जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन बी सही होगा, 4। अगला प्रश्न है, सभी सॉफ्टवेयर में हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 ही होती है, सही है या गलत है? बताइएगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सभी सॉफ्टवेयर में हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 ही होती है। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? बताइएगा, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? ऑप्शन बी सही होगा, 4। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।